शहनशाह जज़्बात अदाकार मोहम्मद अली के भुट्टो साहब के वो बहुत ज़्यादा करीब थे। और यहाँ से मैं अब भुट्टो साहब ने फिर उनसे एक काम लेने की बड़ी कोशिश की थी। भुट्टो साहब की दुश्मनी थी सेठ आबद के साथ, और सेठ आबद ने उनकी बेटी, जो रवायात मशहूर हैं कि बेनज़ीर भुट्टो को यूके से अगवा कर लिया था। और ये अगवा क्यों किया था, ये एक लंबी एक कहानी है, लेकिन मुख्तसर आपको मैं सुनाऊँ कि जब भुट्टो साहब इक़्तिदार में आए थे तो उन्होंने अपनी पार्टी के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए फंड्स लेने के लिए सेठ आबद के पास बंदा भेजा था और बहुत भारी रकम मांगी थी, और सेठ आबद ने वो रकम देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो सेठ आबद के ख़िलाफ़ हो गए थे और मुकदमात शुरू हो गए थे, उनकी तलाश शुरू हो गई थी, उनको पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन सेठ आबद छलावे की तरह गायब हो जाते थे, उनके हाथ नहीं आते थे। और फिर एक दिन ये जो हकायात में बात की जाती है कि फोर्सेस ने सेठ आबद की बेटी को कराची से पकड़ लिया था, और ये सदमा जो था बड़ा गहरा था सेठ आबद के लिए। और सेठ आबद ने उसी रात फिर यूके में उनकी बेटी बेनज़ीर भुट्टो, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, उनको अगवा कर लिया, और फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सरेंडर करना पड़ा था। ये एक ऐसा अलार्मिंग पॉइंट था। भुट्टो साहब को पता चल गया कि सेठ आबद पर हाथ डालना इतना आसान नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया में उनके कदम फैल चुके हैं। लिहाजा सेठ आबद ने के साथ उन्होंने कोशिश की कि दोस्ती हो जाए। अली भुट्टो साहब ने एक दिन मोहम्मद अली साहब को अपने पास बुलाया कर सकता, और सेठ आबद तो मेरे जान के दुश्मन हो चुके हैं, मेरे मुखालिफ हो चुके हैं, हमारे ताल्लुकात को आप बहाल करा दें। तो मोहम्मद अली साहब ने फिर ये वादा किया कि मैं पाकिस्तान की खातिर ये काम करूँगा, लेकिन सेठ साहब के साथ चूँकि मेरे ज़ाती मराज़म है, ताल्लुक़ है, मेरे से बड़ी मोहब्बत करते हैं, वो मुझे पता है उनके असूलों का भी, और मैं उनकी ज़ुबान से सुन चुका हूँ कि वो आपको पसंद नहीं करते। फिर वो सेठ आबद से मिले थे, और सेठ आबद तक भुट्टो साहब का ये पैगाम पहुँचाया, और दोनों के दरमियान एक ब्रिज बनने की कोशिश भरपूर की थी, और दोनों के दरमियान मुलाकात भी करवा दी, जिसके बाद सेठ आबद साहब राम हो के